पंजाब में सेहत की सहूलियात और इंतजामात पर तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी खुश नहीं हैं। शहबाज शरीफ की हेल्थ पॉलिसी में बेहतरी नहीं ला सकते तो कम से कम वही पॉलिसी चलने दी जाए, ये कह रहे हैं लोग। लाहौर में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में पहला लिवर ट्रांसप्लांट का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ये इदारा शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। आप क्लीवलैंड जाएं तो वहाँ तो लाखों डॉलर एक मरीज से लेते हैं। आज ये दोनों मरीज जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है 100% फ्री इनका ट्रांसप्लांट किया। मुझे बताएं आप कि इस तरह का अस्पताल हो पाकिस्तान में, वहाँ पर तो गरीब आदमी दाखिल ही नहीं हो सकता। इस इदारे में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो नोटिस लिया था। ताहम गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने किसी को सजा सुनाए बगैर ये मामला निपटा दिया था। आज PTI हुकूमत इस इदारे की कामयाबी का क्रेडिट ले रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इसी केस में वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को सुप्रीम कोर्ट की सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा था। सूबाई महकमा सेहत की कारकर्दगी इमरान खान के दावों के बरक्स साबित हो रही है। इन 1 करोड़ ख़ानदानों को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड महीने के अंदर पहुंचाएंगी, तो ये भी पंजाब में बहुत बड़ी चेंज आएगी। हमें सबको एहसास है कि इस वक्त लोग एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए, लोगों के लिए जितनी हम आसानी पैदा करें, जितना लोगों के लिए इन हालात के अंदर आम जो सबसे मुश्किल में तबका है उसके लिए पूरी आसानियाँ पैदा करें। अब हाल ये है कि हफ्ते के रोज पंजाब के वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन बहादुर दरेशक ने जिना अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा किया और सूरत हाल पर मायूस नजर आए। लाइफ स्टॉक के वजीर अस्पतालों के दौरे करके हालत इज़ार पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। जी, इसी पे हम जरा मजीद बात करेंगे। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, पंजाब लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में जिगर की कामयाब ट्रांसप्लांटेशन की गई है, बड़ी अच्छी खबर है ऑब्वियसली ये, और ये पिछली हुकूमत के दौर में कायम होने वाला इदारा था। क्या मौजूदा हुकूमत भी इसे जारी रखेगी, ये हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। और फंडिंग वगैरह का इशू तो नहीं आएगा इसमें? देखिए जी, मेरा ख्याल है अगर हमारा इरादा ना होता इसको जारी रखने का तो ये पेवनकारी ही नामुमकिन थी। ये जिस दिन से हम आए हैं उस दिन से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले प्रोफेसर जवाद जो कि कमेटी के हेड थे, जो कमेटी बनाई गई थी चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से, उन्होंने इस पे काम किया और उन्होंने इंश्योर किया कि हम इस तरह पैदा करें इस अस्पताल के अंदर कि पेवनकारी हो सके। और मेरी मुसलसल राब्ता था डॉक्टर फैसल डार के साथ, जो कि मेरे स्टूडेंट भी थे कई से, कि हम किस तरीके से उनको सहूलत दें ताकि वो पेवनकारी कर सकें। और मुसलसल मेरे साथ उनका राब्ता इसी बात पे रहता था कि वो चाहते थे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पहले कंड्यूसिव हो जाए और पहले वो रिसेक्शन करेंगे। और जब उन्होंने रिसेक्शन की तो तब भी मुझे बताया, और माशाल्लाह जिस दिन उन्होंने कामयाब पेवनकारी की, यानी आज से 3 दिन पहले, वो रहीम यार खान के 31 साला जवान थे जिनका लिवर फेलियर हो गया था, और उनकी भतीजी ने उनको ट्रांसप्लांट, वो डोनर थी, और वो माशाल्लाह कामयाब पेवनकारी हुई है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अब सिचुएशन उस अस्पताल की इस तरीके से हो गई है कि हम आइंदा पेवनकारी वहाँ कर सकेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि PKLI इज़ बीइंग टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट वापस उसे इसलिए ले रही है, किसी ट्रस्ट के पास इसलिए नहीं छोड़ रही ताकि ये सहूलत हम हर बंदे को दे सके। ऑलराइट डॉक्टर साहब, ये पेवनकारी के बारे में तो आपने बता दिया, कामयाबी से लिवर ट्रांसप्लांट और भी ज़रूरत पड़ी तो हो सकते हैं, लेकिन आप ही की हुकूमत के एक वजीर लाहौर के अस्पतालों के दौरे कर गए और वहाँ की हालत पर खासे परेशान और नालाबी नजर आए, तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत अस्पतालों में वो बेहतरी नहीं ला सकी जिस प्रायोरिटी और जिस बेहतरी का वादा किया गया था आपने अपने वोटर्स से? सारे वजीरों की ड्यूटी लगी। उस दिन हम 7 वजीरों ने 7 अस्पताल ज्वाइन किए, और दरेशक साहब का जाने से पहले मुझसे सारी ब्रीफिंग लेके गए थे कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो मैंने उन्हें बताया था आपने सफाई देखनी है, आपने ये देखना है कि मरीज़ों के साथ मरीज़ सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ प्रेजेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें उनको मैंने बता के भेजी थी। वजह यह है कि जब तक हम बार बार इन चीज़ों को चेक नहीं करेंगे किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। जहाँ तक जिना का
ताल्लुक है इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर, आज से 1.5 माह पहले हमने MS को वहाँ से सस्पेंड किया था, मुअत्तल किया था और रिमूव किया था, और हमने कहा था उसको पोस्ट आउट किया था, लेकिन वो स्टे लेके वापस उस अस्पताल के अंदर चले गए। ये हमें मसले बार बार पड़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली कि वो लोग जो सही काम नहीं कर रहे उनको कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू वो वापस जाके वो अपने आप को वहाँ वापस बराजमान कर लेते हैं कि मेरे अभी 3 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट के लिए। तो अब हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को, और ये जिक्र उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर अपनी रिपोर्ट में भी किया है, दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन हिज रिपोर्ट, कि जी वहाँ का जो MS है वो स्टे लेके आए हैं वापस। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हैड टू बी, और ये मकसद इन सारी चीज़ों का ये है कि जो कमियाँ अस्पताल में वो सब हमारे सामने आए, एक रिपोर्ट मरतब हो जाए, और जो अगला हमारा ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम अपना बजट जो बनाएं वो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के बनाएं। यानी आप एक कलेक्टिव पर्सपेक्टिव भी लेना चाहते हैं कि सारे एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। अच्छा डॉक्टर यास्मीन, ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर यही तनकीद रही है कि उन लोगों को की तरजीहात में सेहत शामिल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आपके दौर में भी सेहत के मैदान में कुछ नया होता नजर नहीं आया, तो गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी का तसलसल ही चलेगा अब? ये काम नहीं है। मैं हैरान होती हूँ कई दफ़ा कि लोग किस किस्म का काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारा तो फोकस ही माँ और बच्चे की सेहत पे है। सारी इस वक्त हॉस्पिटल्स रिवैम्प हो रहे हैं, होली फैमिलीज तकरीबन सारा उसका मैटरनिटी वार्ड्स, उसके लेबर रूम सब रिवैम्प हो चुके हैं। इसी तरह सारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी को 1.5 अरब से ज़्यादा रुपए दिए गए हैं रिवैम्पिंग। 32 बिलियन की दवाइयाँ खरीदी गई हैं। इन सारी चीज़ों को नज़र मुझे नहीं समझ आता किस तरह नज़र आनी चाहिए। मकसद ये है कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि मरीज़ों की सेहत की सहूलत मिले। हाँ, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग हम नहीं बना रहे, वो हम इंशाल्लाह अगले फिस्कल ईयर के अंदर जो 5 मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं उनकी ज़मीन का हमने जो मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल्स हम दही इलाकों में बना रहे हैं, उन 5 हॉस्पिटल्स के हमने एरियाज़ जो हैं 2 की ज़मीन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, उसकी इंशाल्लाह हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने लगे हैं। उन 5 हॉस्पिटल्स से तो 5 नर्सिंग कॉलेजेस बनने लगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितना काम इस पिछले 6 महीने में हमने किया है, शायद ही किसी हुकूमत ने 6 साल में किया हो जितना हमने इतनी जल्दी काम किया। और ये कहना कि जी काम नज़र नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस चीज़ को कहती हैं कि नज़र आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, और साथ बता रही थी कि उनकी भी प्रायोरिटी जो है हुकूमत की PTI की सेहत और तालीम है। और एक बात कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहबा बड़े टफ कंपटीशन के साथ लड़ती रही हैं अपने हल्के से। लाहौर का इनका हल्का मेरा भी पुराना हल्का होता था। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं डॉक्टर साहबा आपसे, तो वी होप कि आप डिलीवर कर पाएं।